Study in UK with or without IELTS, P after visa, Nixon visa consultant. Gap acceptable, spouse can go alone. Assured internship 1 to 2 years. Scholarship 2000 to 5000 GBP. Ram Gopal Estate Mission Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। हथवाला गांव में लव जिहाद का मामला अभी थमा नहीं कि ऐसा ही एक मामला पानीपत के आजाद नगर से भी सामने आया है। लगातार आ रही लव जिहाद के मामले से कहीं न कहीं सामाजिक ताना बाना बिगड़ने के आसार हैं। हथवाला में भी अभी भी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में आजाद नगर से भी सामने आए लव जिहाद मामले में करीब 16 साल की किशोरी को दूसरे समुदाय के युवक सद्दाम बहला फुसला कर ले गया। 6 दिन तक 8 मरला चौकी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो परिजनों ने सीएम, डीजीपी, आईजी, महिला आयोग और एसपी को शिकायत देकर बेटी को ढूंढने की मांग की। घटना के बाद से ही आरोपित सद्दाम का भाई राहिल और भांजा फरमान भी फरार है। पुलिस को दी शिकायत में किशोरी की मां ने कहा कि आरोपित सद्दाम का उनके घर के पास ही हेयर सैलून है। 15 जुलाई को उसकी बेटी के पास फोन होने और आरोपित से बातचीत करने के बारे में पता चला। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को धमकाकर फोन तोड़ दिया और पति ने सद्दाम को समझाया तो उसने उन्हें धमकी दे डाली। 3 दिन बाद दुकान बंद रही और 19 जुलाई को उसकी बेटी को लेकर फरार हो गया। सद्दाम के साथ जाते समय किशोरी घर से सोने की अंगूठी, कान के झुमके, चांदी की पाजेब और 5000 रुपए भी ले गई है। आरोप है कि 8 मरला चौकी पुलिस को शिकायत दी तो गुमशुदगी का मामला दर्ज कर खानापूर्ति कर दी गई है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हम किराए के मकान में रहा करते थे, आजाद नगर कॉलोनी नंबर 2 में। और हम ड्यूटी पे जा रहे थे और हमारी लड़की 19 तारीख को सदाम नाम का लड़का ले गया भगा के। जब हमें पता चला तो हम घर पे आए और देखा, हमने सारे में ढूंढा, नहीं मिली। फिर हमने क्या कहते हैं रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस चौकी में, 8 बगला चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी आज तक। और हमने उनसे ये भी कहा उनके घर वालों को पकड़ो, सख्त से सख्त कार्रवाई करो। फिर भी उन्होंने कोई बोले हाँ कर रहे हैं, पर उन्होंने कोई हमारे साथ में वो नहीं किया, न्याय नहीं मिला हमें उसका। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर हमने क्या कहते हैं आके यहाँ पे फिर हमें वकील साहब का पता लगा। फिर हमने वकील साहब से मिले, आके वकील साहब को बताया हमने। तो आज हमें कुछ थोड़ी सी उम्मीद सी महसूस हुई कि हाँ हमारा काम हो जाएगा, हमारी लड़की हमारे पास आ जाएगी। जी, हमने अपनी लड़की हमारे पास आ जाए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किशोरी के पिता ने कहा कि आरोपित सद्दाम की उसकी कॉलोनी के काफी युवकों से जान पहचान है। उनकी शहर पर ही पड़ोस में रहने वाला एक किशोर कॉलोनी की ही किशोरी को लेकर भाग गया। पता चला है कि फिलहाल ये दोनों भी आरोपी सद्दाम के साथी हैं। और जब से वो गई है, जब से तो मैं तो आधा ही हो गया हूँ, बिल्कुल शरीर में जान तक नहीं रही। ये पोजीशन हो गई है हमारी, न खाना है, न पीना है, न सोना है, न कुछ है। अंकल कितने बच्चे आपको? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक छोरी थी एक छोरा। ये तो मैं फैक्ट्री में था, तब मेरे को पता लगा कि हाँ भाई इन्होंने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं फैक्ट्री से जब लौट के आया, जब सारा कुछ देखा तो पता लगा कि भाई कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन गया। मैं सोची 5:30 वाली से कहीं जाते हों पैसेंजर से, तो उसके बाद मैंने सारी ट्रेन छान मारी, उसमें भी कोई पता नहीं लगा। उसके बाद फिर FIR करी, यहाँ से भी कोई अभी तक कुछ नहीं मिल गया। आपको कन्फर्म हो गया था कि लड़का सद्दाम ही लेकर गया उसको? हाँ जी, जब एक चीज़ पकड़ी जाएगी किसी के जरिए तो फिर तो भरोसा तो उसी से ही करना पड़ेगा कि वही है, और कोई तो है नहीं। जब वो ना दुकान खोल रहा है, ना उसके पता लग रहा है कि वो है कहाँ। जब इस समय एप्लीकेशन तो सारी जगह दे दिए है, SP से भी मिले हैं, वो भी देखो कह रहे हैं कि आपकी छोरी मिलेगी, चिंता ना करो। इनकी लड़की एक अपना मुस्कान जो अपना 16 साल की है, वो अभी बच्ची है, नादान है, तो वो अपना 10वीं पास है, 10वीं फेल है। वो अपना 16 साल की है, उसके मार्कशीट ये लेके आए थे मेरे पास, परेशान थे। इन्होंने मुझे बताया कि 19 तारीख को हमारी लड़की 1:30 बजे दोपहर को अपना कि सदाम नाम का एक लड़का है जो नाई की दुकान इनके पड़ोस में करता है, वो अपना यहाँ से अपना इसको लेकर भगा के ले गया। तो इन्होंने पुष्टि की, जांच की, पड़ोसी ने बताया तो उसकी दुकान भी बंद मिली। तो इन्होंने को दुकान बंद मिली और शक हुआ क्योंकि 2-3 दिन पहले लड़की को पास सदाम का मोबाइल पकड़ा गया था।
और मोबाइल पकड़ने पर इसकी मम्मी मुस्कान की सदाम को धमका के आई थी कि तू हमारा तेरा कोई मेल नहीं खाता, तू ऐसी हरकत मत कर, अगर तुझे मैं शिकायत पुलिस में कर दूंगी तेरी तो तुझे अपना सजा भुगतनी पड़ेगी। तो उसने ऑलरेडी इनको अपना तैश में आके इतनी बात सुनते इनको धमकी दी कि जान से मान जो करना तूने कर ले, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया। तो ये अपने चुप करके आ गई। इन्होंने अपने पति को बताया, पति को बताने के बाद इन्होंने कहा, इनके अशोक जी ने अपनी बेटी को समझाया, बेटे तो अभी बच्ची है, तुझे समझनी है। इन्होंने समझाया क्योंकि बच्ची है इस वजह से। तो फिर इन्होंने उसका सिम तोड़ दिया। सिम तोड़ने के बाद इसकी मम्मी ने फिर रेकी की कि उसकी दुकान पर जाऊं मैं एक बार देखूं क्या कर रहा है। उसकी दुकान ऑलरेडी बंद होने लगी। इन्होंने कहा चलो मामला शांत हो गया। ये दोनों फिर फैक्ट्री जाने लगे। घर पर लड़की अकेली रहती थी। तो इनको अपना 1:30 बजे 19 तारीख को इनको पता चला, इनके पड़ोस में था कि अपना आपकी मुस्कान बेटी है नहीं यहाँ पर। तो मुझे आए यहाँ पर रोने लगे। तो मैंने इनकी एक दरखास्त एक तो आज एसपी साहब से मिलवाया। एसपी साहब ने बोला कि अपना करवाते, कार्रवाई करवाते। एक तो डीजीपी हरियाणा और एक आईजी करनाल और एक महिला योग में पंचकुला और एसपी पानीपत और सीएम इंडो मुख्यमंत्री जी के नाम दे दिया। वहीं पीड़ित पक्ष ने एडवोकेट मनोज शर्मा को अपनी दुखद घटना सुनाई, जिसके बाद एडवोकेट मनोज शर्मा ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए डीजीपी के अलावा कई अधिकारियों से न्याय के लिए गुहार लगाई। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।